Very good morning, students. Once again, with a complete test of 125 questions. एक मॉक टेस्ट है, पूरा DGT के लिए है. तो इसमें एक पैसेज है और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसेज पे आप फोकस करिए, ग्रामर पे फोकस करिए, बिकॉज ओनली दीज थिंग्स विल हेल्प यू. बाकी तो सबको पता है कि शेक्सपियर कब और कहाँ पैदा हुए थे. ठीक है, तो आप पैसेज पे ज़्यादा फोकस करिए. कम से कम 2 से 4 पैसेज आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में. एक पैसेज आता है तो कोई बात ही नहीं है, एक पैसेज उसे आएगा नहीं, कम से कम 2 आना तय हैं. तो पैसेज अगर आपके गलत हो गए तो दिक्कत हो. हम इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टेस्ट में आपको एक पैसेज दूँ. तो इसमें एक छोटा सा पैसेज भी दिया है आपको, तो मैं देख रहा हूँ क्या है, आपको देखता हूँ. रीड द पैसेज गिवन, रीड द पैसेज एंड गिव आंसर. तो ऑलमोस्ट एवरीबडी अलाउज हिमसेल्फ और हर सेल्फ some entirely unjustifiable generation on the subject of women. Married men, when they generalize on the subject just by their wives, women judge by themselves. It would be amusing to write a history of the views of men on women. In antiquity, प्राचीन काल में, when male supremacy was unquestioned and Christian ethics were still unknown, women were harmless, rather silly, and a man who took them seriously was somewhat despised. कोई महिलाओं को प्राचीन काल में सीरियसली लेता था तो उसे नफरत किया जाता था. Plato's great objection to drama was that the playwright had to imitate women in creating his female roles. With the coming of Christianity, women took on a new part, that of the temptress, and at the same time she was also found capable of being a saint. Which ये आपका पैसेज है. पैसेज इज सिंपल. यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट and read it again. I will go for the answer. Some unjustifiable generation are made on. तो unjustifiable generation are made on women. इसमें इन्फेंट्स, एडोलसेंट्स या टीनेजर्स की बात ही नहीं है, women है, तो कोई दिक्कत है. मैरिड मैन जज women बाय. मैरिड मैन जो होते हैं वो women को अपनी वाइफ्स के आधार पे जज करते हैं. ठीक है. और इन एंटीक्विटी मेल सुप्रीमेसी वॉज क्या था, अनक्वेश्चन था. In antiquity, male supremacy was unquestioned. I will not kill your time because you can read the passage again. So we will directly come to the point. In those days, a man who took women seriously, जो महिलाओं को seriously लेता था उन दिनों, उसे डिस्पाइज किया जाता था. तो ठीक है, ये डिस्पाइज हो जाएगा. With the Christianity, women took on a new part of temptress का हो गए, और temptress भी हो गई और saint भी हो गई ना. temptress और saint दोनों का रोल हो गया. अब इसमें क्या है, इसमें कंप्लीशन भरना है आपको. टू फॉरगिव एन इंजरी इट इज़ ऑफेन, और उसके बाद एक वर्ड रहेगा टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस. तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 6 में, फॉरगिवन, कंसीडर्ड, ग्रांटेड, अक्यूज. तो टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसीडर्ड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंसीडर्ड. और ऑप्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस. इट इज़ रियली अ साइन ऑफ, उसके बाद गैप है, इट इज़ ईजी टू. तो ये सेकंड में क्या है, इट इज़ रियली अ साइन ऑफ क्या, टिमिडिटी, स्टूपिडिटी, स्ट्रेंथ या मैडनेस. तो इट इज़ रियली साइन ऑफ स्ट्रेंथ. इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. इट इज़ ईजी टू अलाउ. इसमें क्या है, येस, इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा. इट इज़ रियली a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment, and resentment के बाद क्या आएगा थर्ड में, लव तो आएगा नहीं, टेंडरनेस भी नहीं आएगा, ड्रीम भी नहीं आएगा, तो हेट ही आएगा. resentment and hate. resentment and hate into an act of, उसके बाद an act of vengeance, but it takes a strong. उसके बाद है 9th में है, it takes a strong body, character, कॉफ़ी, प्लैंक आउट, तो it takes a strong character हो जाएगा to restrain those natural पैशंस, प्लांट्स, आइडियाज़ एंड कॉम्प्लेक्सन. तो क्या हो जाएगा, तो दोज नेचुरल पैशंस हो जाएगा. तो ये इस फिल इन द ब्लैंक्स एक मतलब क्लोज टेस्ट टाइप का है. तो अब क्या आएगा ऐसा, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आ ही सकते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते. और नेक्स्ट देखते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे. चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स. आपको सही सिनोनिम चुनना है. बर्जुआ का मतलब होता है मिडिल क्लास, ब्रेव, ब्राइट, मिडिल क्लास होता है. तो इसका सिनोनिम चुनना तो हमारा मिडिल क्लास हो जाएगा. ये मार्क्सिज्म का टर्म है. हाँ, प्रोलेटारिएट, बर्जुआ वहाँ पर है. हाँ, बेस एंड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो. पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, और इसका क्या होता है,
लिमिटेड, यूनिवर्सल, प्रैक्टिकल, अट्रैक्टिव, तो उसके हिसाब से लिमिटेड हो जाएगा पैरोकियल का एंटोनिम और सिनोनिम, और इसका एंटोनिम यूनिवर्सल हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड। क्विंटेसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब पैराडाइम ऑफ समथिंग, इसेंस, तो वैनिटी दम्भ होता है, प्योरेस्ट पार्ट सबसे सही हिस्सा जो मेन हिस्सा होता है, तो क्विंटेसेंस ही वही कहलाता है। बेस्ट सिलेक्शन, परफंक्ट्री स्माइल, आपको पता है ये बताया है पूरा, तो ये हो गया, और ये आपका ऑप्शन हो गया क्या, प्योरेस्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, कोलेश। कोलेश का मतलब क्या होता है, डाइवर्स करना, डाइवर्स आप जानते हैं, यूनाइट इनटू वन बॉडी, अप्रोर हो अल्लाह, और ये यहाँ पर फ्यूज़न होना चाहिए, पहला ये फ्यूजन होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ये कोलेश का मतलब होता है, मतलब जॉइन टुगेदर, यूनाइट इनटू वन बॉडी, तो ये कोलेश का हो जाएगा। ठीक है, एबिन्स का क्या मतलब होता है, एबिन्स का मतलब नॉट टू कंसील, तो इसका सिनोनिम देना है, रिवील, कंसील, इन्फॉर्म, एबेट, एबेट का मतलब हेल्प करना, स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग, तो ये रिवील हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, चूज एरर, चूज विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ये थोड़ा टाइपो है, चूज द एरर, आपको एरर चुनना है किस सेंटेंस में एरर है। साइंस कंप्राइजेज ऑफ, अब आपको पता है मैंने कई बार बताया, साइंस कंप्राइजेज ऑफ, कुछ चीज़ें होती हैं, कंप्राइज में ऑफ शामिल है, कंप्राइज में ऑफ अपने आप शामिल है, तो कंप्राइज ऑफ नहीं होता, या तो यहाँ इसको कंसिस्ट ऑफ करेंगे, लेकिन ही कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, तो यहाँ पर ये गलत है, ऑफ नहीं होगी। जैसे अवेट के बाद फार नहीं लगता, हाँ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता, इस तरीके से उसमें सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, तो आर से यहाँ पर हमारी गलती है, ऑफ में नहीं होगा। आई शैल अवेल, और आपको पता है मैंने बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहाँ ज़रूरत होती है, कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, और जब ऑब्जेक्ट की उम्मीद ना हो, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे एन्जॉय, अवेल, प्रोस्ट्रेट, ले, हार्ट, इंट्रोड्यूस, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई शैल अवेल माई सेल्फ, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसी पार्ट में गलती है। आई आस्क मी वेदर ही हैज़ गॉट, जब ये पास्ट में है तो यहाँ हैज़ गॉट हो ही नहीं सकता, तो यहाँ हैड गॉट होगा, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। वॉक स्लोली लेस्ट, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ये आपको बताया गया है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। ठीक है, ही इज़ सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट, यहाँ मतलब टाइम कंटिन्यूटी की बात हो रही, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो सकता है, तो ही हैज़ बीन सर्विंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन सर्विंग। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट 125 का टेस्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं, यू कैन चेक योर सेल्फ। और द डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर बारिंग ऑल द वेपन्स फ्रॉम आउटर स्पेस से, तो यहाँ डिक्लेरेशन कॉल्स होगा में ऑप्शन आपको भरना है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर हो जाएगा। ठीक है, मैनी फैमिलीज इन इंडिया हैव टू डिपेंड द अर्निंग्स ऑफ वन पर्सन, एक आदमी के डिपेंड पे निर्भर है, डिपेंड ऑन, डिपेंड के बाद ऑन लगता है, या अपन भी हो सकता है, अपन ऑप्शन में ही नहीं है। डिवाइड द सम ऑल फ्रेंड्स, बिटवीन ऑल फ्रेंड्स हो नहीं सकता, कई हैं तो अमंग होगा, इन टू बिटवीन अमंग, तो यहाँ पर अमंग हो जाएगा, कई हैं, एक से ज़्यादा हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मली टर्मिनेटेड द परपोर्टेड एग्रीमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मली टर्मिनेटेड द परपोर्टेड एग्रीमेंट इंटर्ड द फेयरफैक्स ग्रुप। देखिए, किसी समझौता या एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, कब, जब ये प्लेस की बात करेगा, ही इंटर्ड इनटू रूम नहीं हो सकता, ही इंटर्ड द रूम होगा। जब प्लेस की बात होगी तब इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ या एग्रीमेंट की बात होगी, जब कोई एग्रीमेंट की बात होगी, हाँ ये याद कर लेना, जब एग्रीमेंट, वैसे मैंने पूरा प्रीपोजिशन आप लोगों को दे दिया है उसमें, तो एग्रीमेंट की बात है, या क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ या अलायंस की बात है, ठीक है, तब उसके साथ इनटू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इनटू का, वैसे आई रिपीट कि वैसे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी जब प्लेस की बात होगी, लेकिन किसी समझौते या अलायंस में शामिल होने के लिए इनटू का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अलायंस की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट ओनली 20% फॉर द टोटल टैक्स रेवेन्यू, या एट विथ टू, तो कंट्रीब्यूट के बाद टू लगता है, ये आपको पता है, तो आपका टू हो गया।
चूज करेक्ट अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रीजनेबल का अपोजिट चुनना है। रीजनेबल का मतलब विवेकपूर्ण हो, जो फॉल्स नहीं हो सकता, वैलिड वैध, फेक नहीं हो सकता, इलॉजिकल जो विवेकहीन हो, कोई बिना तर्क गैर तर्क मतलब को तार्किक हो, तर्क संगत ना हो। स्लिप शॉट का मतलब होता है बहुत ही केयरलेस टाइप का। हाँ, तो ये जो स्लिप शॉट है तो एकदम केयरलेस, लापरवाह टाइप का, तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास केयरफुल मिल गया। अनटाइडी गंदा, केयरफुली मतलब एकदम स्वतंत्र। स्लॉबिन का मतलब भी अनटाइडी होता है, अल्ट्रा शैवी, अनटाइडी। ऑगमेंटेशन वर्ड है, ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन के लिए आपका एंटानिम देना है, डिम्यूनिशन है, रेजिमेंटेशन है, सबट्रैक्शन है, एडिशन है। ऑगमेंटेशन एंड एडिशन आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। सबट्रैक्शन मतलब कम करना किसी चीज़ को, डिम्यूनिशन का मतलब एकदम रिडक्शन। तो ऑगमेंटेशन का एंटानिम रिडक्शन या डिम्यूनिशन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डिम्यूनिशन इज करेक्ट। कांग्रुइटी का मतलब होते हैं सामंजस्य जो होती है, तारतम्यता जो होती है। तो डिसअरेंजमेंट अव्यवस्था, इरेगुलरिटी, अनियमितता, मिसमैच जो मैच है, डिसहार्मनी, तो इसका एंटानिम डिसहार्मनी हो जाएगा। ब्रशअप का मतलब कैसे, ब्रशअप योर नॉलेज ना, तो टू रिन्यू, टू रिमूव द डस्ट, टू वॉश विद सोप, डिस्ट्रॉय, तो इसके अकॉर्डिंग टू रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। टू डिग द ग्राउंड डीप, टू प्रेज, टू एग्जेजरेट, टू मार्क अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करना, स्पेशली नेगेटिव, इज कॉल्ड डिग एट। ही वॉज डिगिंग एट मी मीन्स ही वॉज लूजिंग कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट मी। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द 11th आवर। इन द निक ऑफ टाइम मतलब नॉट बॉदरिंग, ए रेगुलर, जस्ट एट द राइट मोमेंट, एकदम यही सही है। टू विन और एकम्प्लिस, ये हमारा 32 सही है। निगर इन द वुड पाइल, निगर इन द वुड पाइल एक मूवी आई थी 1904 में, अमेरिका में, उसी से ये चलन में आया है। तो निगर इन द वुड पाइल, टू इनहेबिट इन फॉरेस्ट, अ सीरियस डिजीज, एन ऑनेस्ट पर्सन, समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग, इट इज़ कॉल्ड निगर इन वुड पाइल। एक मूवी आई थी 1904 में अमेरिका में, तो उसी पे ये बेस्ड है। तो वहाँ पर समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग इज़ कॉल्ड निगर इन द वुड पाइल। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। इंस्टॉलेशन की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, दिस वन और दैट वन, दिस। तो इंस्टॉलेशन में हमेशा जान लेना कि डबल एल है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। तो डबल एल कहीं में दिया है लेकिन डबल टी नहीं है। हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता, डबल एल यहाँ है लेकिन यहाँ SION दे दिया है। तो इंस्टॉलेशन में यही सही है, हमारा 34 का यही सही है। और 35 का देखते हैं, ऑथेंटिक है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो ऑथेंटिक पहला ही सही है, तो दोनों ही के एक सही है। अब चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, तो ऑटोनॉमी इज़ अपोजिट ऑफ कन्फॉर्मिटी। अनुरूपता मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब स्वशासन जो होता है अनुरूपता का विपरीत होता है। द ऑटोनॉमी इज़ द अपोजिट ऑफ कन्फॉर्मिटी, क्या बात है। ऑटोनॉमी इज़ द अपोजिट ऑफ इनकॉन्फॉर्मिटी। द ये जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो पहले के पहले ऑफ लग जाएगा, यहाँ सही है, और इसलिए फर्स्ट वन इज करेक्ट। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट वाई डिड, इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको ढूंढना है, करेक्शन पता करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट वाई, तो जब यहाँ पर हो गया वाई तो यहाँ वाई डिड नहीं होगा, ये गलत हो गया। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, ये भी गलत हो गया, वाई डिड हो नहीं। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट वाई हैड ही, तो जब ये वाक्य को क्या करते हैं, असर्टिव बना लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट वाई ही हैड ब्रोकन द जग, दिस वन इज द करेक्ट वन। सी इज़ द गर्ल हुम वन 3 गोल्ड मेडल्स, ये गलत हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर गलत है। सी इज़ द गर्ल हुई, गर्ल इज, ये भी गलत हो गया। सी इज़ द गर्ल हु वन 3 गोल्ड मेडल्स, सी इज़ गर्ल हु, तो यहाँ पर सी इज़ द गर्ल हु वन 3 गोल्ड मेडल्स इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स क्या होगा। बैसिलस का क्या होता है, जहाँ पर US आता है उसको आई में चेंज कर देते हैं, जैसे फंगस है तो फंजाई कर देते हैं आप, कैक्टस है तो कैक्टाई कर देते हैं, फंगस को फंजाई में कर देते हैं। हाँ, बताए सिलेबस को सिलेबी भी कर देते हैं। हाँ, फोकस को फोशाई कर देते हैं। हाँ, फोकस को फोसाई कर देते हैं। रेडियस का रेडियाई कर देते हैं। हाँ, रेडियस का रेडियाई कर देते हैं, ये तो आपको पता है। तो उसी तरीके बैसिलस का बैसिलाई कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। बैसिलाई, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है। क्रक्स का प्लूरल क्या होगा, क्रक्स का प्लूरल क्रूसेस, ये हो नहीं सकता। क्रक्सेस भी होता है, बात सही है, और क्रूसीज भी होता है।
तो बी एंड डी दोनों सही होगा हमारा ऑप्शन, ये ध्यान रखना। चूज मैस्कुलिन और फेमिनिन। अर्ल का क्या होता है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन आप जानते हैं, तो एयरिस होता नहीं, काउंटेस, वैसे अर्ल का कुछ होता नहीं लेकिन उसके स्थान पे काउंटेस प्रयोग किया जाता है फीमेल में। ड्यूक का डचेज होता है, तो यहाँ पर अर्ल के लिए काउंटेस वर्ड सही रहेगा। गैंडर, अब गैंडर क्या है? गैंडर इसमें फेमिनिन या मैक्सिमिन दोनों चुनना है। अब गैंडर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? गूज हो जाएगा, ठीक है। तो गैंडर, और इसका प्लूरल है गूज का गीज। वार्बल लार की आवाज़ होती है, श्वान आप जानते हैं, ये सब है नहीं। वाइन, वाइन क्या करता है? जैसे कैट पर करती है, कैट की आवाज़ को पर कहते हैं, म्यू कहते हैं, ये पर होता है। बियर रोर करता है, ये एसेज ब्रे करते हैं। डॉग एल्प करता है या वाइन करता है, तो यहाँ पर डॉग के लिए वाइन शब्द इस्तेमाल किया गया है। बे, अच्छा, जो जेब्राज हैं वो ने करते हैं, हाइनाज लॉफ। हाउंड्स जो होते हैं वो बार्क नहीं करते, जंगली कुत्ते शिकारी कुत्ते वो बे करते हैं। ये आपको बे वर्ड लिखना पड़े, याद करना। ब्रे अलग है, वो एसेज ब्रे, वो गधे वाला एसेज वाला ब्रे है, लेकिन ये बे है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। अ लॉन्ग लाउड एंग्री स्पीच दैट ट्राइज टू परसुएट पीपल। अब एंटोनी वाली स्पीच याद कर ली, एंटोनी वाली याद कर लो आप, हाँ, तो एंटोनी वाली, नॉट एंटोनी हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हैरेंग, एकदम एक्साइटिंग स्पीच इज कॉल्ड। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, आई हैव कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, लेंड मी योर ईयर्स, उस टाइप का। तो ये एग्रेशन आप जानते हैं। जेनोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम स्ट्रेंज पीपल। मैंडेट का मतलब जैसे चुनाव में ह्यूज जब सपोर्ट मिलता है तो कहते हैं फुल मैंडेट में है, उस तरीके की चीज़। टू मूव ऑन वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे, जैसे अभी जब ठंडी आती है तो थोड़ी सी हमारे यहाँ जैसे ही माघ मेला लगता है तो माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं, दूसरे कंट्री से यहाँ आ जाते हैं, तो उनको माइग्रेटरी वर्ड्स कहते हैं। तो माइग्रेट करना होता है। रिपेट्रिएट का मतलब होता है किसी कैदी को उसके पुनः, जैसे नीरव मोदी भाग गया यहाँ से, तो उस कंट्री जहाँ भाग के गया वहाँ के लोग पुनः उसे मेरे देश भेज देंगे, तो दे आर रिपेट्रिएटिंग नीरव मोदी। सेवर का मतलब काट के अलग कर देना। जेटिसन का मतलब जहाज वगैरह से कोई कुछ चीज़ों को फेंक देना ताकि वो उसका लोड हल्का हो जाए, ठीक है। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड, ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें सोशिएबल, ग्रेगेरियस या कार्निवोरस या सोशल क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रेगेरियस कहा जाता है। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, मांसाहारी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट टू डैमेज अ पर्सन्स रिप्यूट, किसी पे लांछन लगाना, कलंक लगाना। वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर होता है। लाइबल का मतलब आरोप लगाना, लांछन लगाना, तो यही सही हो जाएगा। परोल का मतलब इस शर्त पे जमानत, इस शर्त पे पुलिस आपको छोड़े कि यू विल बिहेव प्रॉपरली, तो इस कुछ समय के लिए जेल से बाहर आना। वैंडलिज्म का मतलब तोड़फोड़ होता है, जस्ट ना हुलिगैनिज्म जो होता है। मेनिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग लगाने की जो मेनिया होती है उसे क्या बोलते हैं? पायरोमेनिया होता है। क्लेप्टोमेनिया, चुरा लेने की, स्ट्रांग डिजायर टू स्टील समथिंग। लोगोमेनिया मतलब शब्दों का बड़ा सीखने का हो। निम्फोमेनिया, स्ट्रांग डिजायर टू हैव सेक्स स्पेशली इन लेडीज़। तो ये विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन सेनेकन फॉर्म। तो सेनेका ट्रेजेडी, सेनेका जो थे नीरो ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो नीरो के गुरु थे, तो वो गार्बोडक इसे घुमा दिया है थोड़ा सा प्ले का। गार्बोडक फर्स्ट ट्रेजेडी है और सेनेका इज़ नोन फॉर ओनली ट्रेजेडीज, तो जब भी ट्रेजेडी की बात आएगी गार्बोडक ही होगा। गार्बोडक यहाँ पर फर्स्ट ट्रेजेडी 1561 में आया था, ठीक है। हो यूज द फ्रेज स्टिल बैक्स्ड बर्मूड्स। अब बर्मुडा की बात आएगी तो कौन कर सकते हैं? टेम्पेस्ट में बर्मुडा का इस्तेमाल हुआ है, हाँ, ट्राइंगल बर्मुडा। सर टॉमस वाइट ने किया, नहीं रिचर्ड से ने किया नहीं है। ये एरियल लाइन बोलता है वो, विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में आता है उसका जिक्र, टेम्पेस्ट में आता है, ठीक है, टेम्पेस्ट में आता है, ठीक है। ये एक बार फिर देख लीजिए, ये फ्रेज जो है स्टिल बैक्स बर्मूड्स मतलब आइलैंड इन बर्मुडा जो है, बर्मुडा आइलैंड की बात करता है, और वो टेम्पेस्ट में एरियल एक्ट 1 में ही कहते हैं बात। हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। बिगेन की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, बिगेन होगा। हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले, तो टॉमस किड आप जाने जाते हैं उसके लिए। मार्लो, जाजफील, ये सब नहीं है। टॉमस किड आप जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी पढ़े हैं,
एरोनिमो इज मैड अगेन उसका सब टाइटल है. हु सेज द फॉलोइंग लाइन एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड. किंग लियर कहता है भाई नो नो लाइफ वाई शुड डॉग हॉर्स रैट हैव अ लाइफ एंड दाउ नो ब्रेथ. तो इट इज़ सेड बाई किंग लियर इन एक्ट 5 सीन 3 में कहता है, किंग लियर कहता है. ठीक है, किंग लियर इन किंग ये कहता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. वैन वॉज जॉनसन डिक्शनरी पब्लिश. जॉनसन की डिक्शनरी 1755 सब जानते हैं, लेकिन उसमें डेट पूछ लिया तब क्या करोगे, तो 15 अप्रैल 1755 आप बताइएगा. ठीक है. हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ एज फॉलोज हिज पोइट्री इज़ द रियलिटी हिज फिलोसफी इज़ द इल्यूजन. क्या बात है, ऐसा वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कहा है, ऐसा अर्नोल्ड ने कहा है. हाँ, हिज पोइट्री इज़ रियलिटी हिज फिलोसफी इज़ इल्यूजन. ठीक है. नेम द लेजेंड लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ आर्थुरियन लेजेंड इन इंग्लिश. द आइडल्स ऑफ द किंग, ये इसमें तो 12 पोएम है, नरेटिव पोएम है, टेनिसन की है. द लेडी ऑफ साइलेंट भी टेनिसन की है. इन मेमोरियम में मॉर्टी डी आर्थर जो है, किसने लिखा है कमेंट में लिख के बताइएगा. मॉर्टी डी आर्थर जो है, और ये क्या है, ये एक आर्थुरियन लेजेंड पे बेस्ड है. ठीक है. बर्लेस, पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी. व्हाट इज़ कॉमन एमंग दीज टर्म्स. फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी हैं, फॉर्म्स ऑफ एशे हैं, फॉर्म ऑफ नॉवेल है, ये सभी फॉर्म ऑफ सटायर हैं. ठीक है. हु सेड पोइट्री इज़ मोर फिलोसफिकल एंड हायर वैल्यू दैन हिस्ट्री. ऐसा किसने कहा, ऐसा कहने वाले एरिस्टोटल ने कहा है. लॉन्जाइनस या टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा नहीं कहा है. हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज. किसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज या फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहा जाता है, किंग अर्थर को, किंग अल्फ्रेड को, चासर को, ड्राइडेन को. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज़ किंग अल्फ्रेड. ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट मत करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है. हु ट्रांसलेटेड प्लूटास लाइफ 1579. तो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई टॉमस नॉर्थ. टॉमस नॉर्टन में कंफ्यूज मत होइएगा, टॉमस नॉर्टन इसलिए पहले दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं. हु इज़ द राइटर ऑफ एशियन मिल्टन. तो मकाले ने लिखा है, लॉर्ड मकाले, वही लॉर्ड बैबिंगटन मकाले जो हैं. हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर W.H. एन स्टोरी एन ऐसे अ शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे नहीं है, अ शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं. शॉर्ट स्टोरी ऑन शेक्सपियर सोनेट्स इन 1889. तो इट वॉज रिटन बाई ऑस्कर वाइल्ड. कई बार बता चुका हूँ ये. द टर्म रोमांस टर्म रेजोनेंस एंड वंडर आर एसोसिएटेड विद. तो ये तो टफ सवाल है फिलहाल. स्टीफन ग्रीनब्लाट, टेरेंस हॉकिंस, रोला बाथ, हाँ, टेरी गल्टन, ये जो है थियरी का सवाल है. न्यू हिस्टोरिसिज्म एक कॉन्सेप्ट था जिसमें लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को एक जैसे वैल्यू किया जाता है. तो उसमें स्टीफन ग्रीनब्लाट ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, रेजोनेंस एंड वंडर. ठीक है, हालांकि टफ सवाल है. कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ 10.5 लाइन होता है, लेकिन ऑप्शन में 11 लाइन, 10.5 है ही नहीं, तो आप उसको 11 लाइन जाएंगे. कर्टल सोनेट किस के लिए कौन जाना जाता है, वो स्प्रंग रिदम के लिए जो जाने जाते हैं, अर्थात GM हॉपकिंस जो है कर्टल सोनेट के लिए भी जाने जाते हैं और स्प्रंग रिदम के लिए भी जाने जाते हैं. एनलाइटनमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ. एनलाइटनमेंट जो था वो यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ किस में बिलीव करता था, वो रीजन को ज़्यादा वैल्यू देते थे. उनका मानना था रीजन इज सेफर गाइड, मतलब देन ऑल दिस थिंग. कम फोर्थ इन टू द नाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर. लाइन आकर्षण कहाँ से कहते हैं, ये लाइन कहाँ पर आती है, तो द टेबल टर्न्स की लाइन है. द टेबल टर्न की लाइन आपको पता है, हाँ, अप अप क्विट अप माई फ्रेंड ना, वो कहता है ना, वो लीव योर बुक्स, क्विट योर बुक्स. हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसको कहा जाता है, जब भी बात आएगी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम ज़रूर से ज़रूर आएगा. हाँ, और ये फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, सही चॉइस भरना है आपको. जॉनथन इंस्टेड ऑन गोइंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केवल बेंट सही फिट हो रहा है, तो आप बेंट पे मारेंगे. और दिस इज़ द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टोलन स्टील स्टोल, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टोल यहाँ पर सही हो रहा है. ऑल द पीपल्स गो टू बीच, गोइंग टू बीच, विल गो टू बीच, गॉन गोज़ टू बीच. तो पीपल्स हो गया तो गोज़ हो नहीं सकता, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गॉन लगता नहीं, बिल डायरेक्टली, गोइंग भी नहीं होता, तो ये विल गो टू बीच हो गए. ठीक है. आई एड ऑफ चॉकलेट केक, अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, पीसेज ऑफ चॉकलेट केक आ गई है, तो अ पीस ऑफ चॉकलेट केक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई हिम फॉर ईयर्स, आई नो हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नो हिम फॉर ईयर्स, आई वुड नो हिम फॉर ईयर्स.
आई हैव नोन, जब ये टाइम की बात कर दिया उसमें तो ये हो जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। ठीक है। चूज द नेम ऑफ रोमन जनरल हु कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। तो इट वाज नॉट जूलियस सीजर, जूलियस सीजर वाज इन 44 एंड इट वाज क्लॉडियस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एडिशनल था। हु क्वाइंड मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन शब्द को किसने क्वाइन किया? दरअसल मेटाफिक्शन का मतलब होता है फिक्शन ऑन फिक्शन। जैसे कोई नॉवेल हो, नॉवेल के कैरेक्टर उस नॉवेल के अंदर खुद अपनी कहानी सुनाए तो वो आप मेटा नैरेटिव मेटाफिक्शन कह सकते हैं। जैसे वाइट टाइगर में वाइट टाइगर रिसाइट्स हिज ओन स्टोरी, तो वो कह सकते हैं कि वो मेटाफिक्शन है। रोला बाथ, डैरिडा, वाह, पेट्रिसिया वाह ने मेटाफिक्शन को डिफाइन किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेटाफिक्शन को क्वाइन विलियम एच गास ने किया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा विलियम एच गास ने इसको क्वाइन किया है। हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, इसका ऐसा विक्टर ह्यूगो का मानना था, ये ऐसा विक्टर ह्यूगो ने माना है। द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाई, ये इसेंशियल शेक्सपियर 1932 में एक रचना थी, किसकी थी ये? जे डावर विल्सन की है। हाँ, इट वॉज अ बुक बाई जे डावर विल्सन 1932। ठीक है। चार्ल्स डिकेंस नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज के थे, इसको बताने की क्या जरूरत है? तो इसे जैकोबियन की स्पेलिंग गलत है, आप उसको सुधार लीजिएगा, जो आप जानते हैं वही सही है। द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन होता है। हाँ, एसोनेंस क्या होता है लिख के बताइएगा। दाउ स्टिल अनरेविस्ट ब्राइड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। हाँ, तो ये लाइन है उसमें जिसमें आप पाते हैं क्या? एसोनेंस पाते हैं। ठीक है। वाल्ट विटमैन एक में ही रहेगा। वाल्ट विटमैन इज अ मैन ऑफ, इज अ पोइट ऑफ, तो ये दरअसल 19वीं सेंचुरी की रहे, 1819 से इनका जन्म हुआ था। ये पीजीटी के लिए तो काम आएगा ही, और 1892 में इनकी डेथ हुई थी, तो आप 19वीं सेंचुरी ही कह सकते हैं इनको। द नाउन ऑफ द एडजेक्टिव रेयर, रेयर से नाउन जो बनेगा रेयरनेस नहीं बनेगा, रेयरमेंट भी नहीं होगा, रेयरली भी नहीं होगा। हाँ, इट विल बी रैरिटी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। माई हैड ब्लू, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, ब्लू नहीं होता, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है। तो माई हैड ब्लू, ब्लू ऑफ होगा, हाँ, ऑन होता नहीं है, ब्लू अवे नहीं होगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, आप पढ़ लीजिए, ब्लू ऑफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सपीरियंस। ये गलत हो गया, क्योंकि जब वेदर लग गया तो कामा लगना ही नहीं है। हाँ, ये कामा, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी कामा नहीं लगना है, और जिसमें कामा नहीं लगा है वही सही है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। ठीक है। अलेक्जेंड्रिन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द, ये लास्ट लाइन किसका है? अलेक्जेंड्रिन। तो अलेक्जेंड्रिन जो होता है लास्ट लाइन, स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 होते हैं, 8 आयम्बिक, 8 इन पेंटामीटर एंड द लास्ट वन इज हेक्सामीटर। तो हेक्सामीटर इज कॉल्ड अलेक्जेंड्रिन, तो ये आप पता है। उसका क्या होता है? स्पेंसरियन स्टेंजा का राइम स्कीम, मतलब ए बी बी सी, लास्ट एक सी और बढ़ जाता है, ए बी बी सी ये याद करके जाइएगा, और एक सी और बढ़ जाएगा, तो लास्ट वाला इज अलेक्जेंड्रिन होता है, या हेक्सामीटर कहते हैं। ओटावारिमा में 8 लाइन होता है, ए बी बी सी, हाँ, ये है, और ए बी जो 8 लाइन का जो बताया गया। चारों आप राइम रॉयल भी पढ़ के जाइएगा, उसमें का एक हटा देंगे, ए बी बी सी, तो अगर एक इसका हटा देंगे तो राइम रॉयल हो जाएगा। तो चारों स्टेंजा कल मैंने बताया था, आप इसको देख के जाइएगा जरूर से जरूर। एब्सलम इज अ वर्क बाई, ये विलियम फॉकनर का है। हालांकि इससे अच्छा सवाल द हैमलेट किसने लिखा है, ये आप लिख के बताइएगा। हैमलेट से बन सकता है, द हैमलेट किसने लिखा है, ये आप लिख के बताइएगा। हाँ, ये विलियम फॉकनर का है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है लगाने की, क्योंकि वो पीजीडी का सवाल था। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड वर्जन, करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन आपको लिखना है। क्या करना है? ही विल सक्सीड यू नेवर, तो ये गलत हो गया। ही विल सक्सीड के बाद फिर कामा होना चाहिए, फिर वह सफल होगा, तुम कभी नहीं होगे। ही विल सक्सीड यू नेवर, ये भी गलत है। ही विल सक्सीड सेमीकोलन होगा, यू फिर कामा होगा, फिर नेवर, यही सही होगा। तो ही विल सक्सीड यू नेवर, यही सही है। जब वर्ब को हटाना हो तो कामा लगा देते हैं और वर्ब को मिस कर देते हैं, मतलब यू विल नेवर सक्सीड करना है तो यू करके वर्ब को हमने हटा दिया है। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मार्फोलॉजी, जीव जंतुओं का अध्ययन, बिब्लियोग्राफी बुक का, पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स का जो अध्ययन करते हैं जीवाश्म का, फिलोलॉजी का मतलब वही हुआ जो आप जान रहे हैं, तो ये फिलोलॉजी हो गया।
ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये फिलोलॉजी हो गया, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन जैसा कोई चीज़ नहीं है, आप इसको जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपको 125 मिलेंगे, वो पूरे दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी दे रहा हूँ बस आप उसको, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, मेरे पास तो बिल्कुल कम है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज़ नोन एज, एक ऐसा इंसान जो ये जानता हो कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है केवल मानवीय प्रयासों से, उसे ऑप्टिमिस्ट नहीं कहते, वो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। फिलैंथ्रोपिक जो होता है मानव प्रेमी होता है। विजनरी मतलब जो स्वप्न लोक में रहता है, उसे मिलियरिस्ट कहते हैं। जैसे हार्डी को आप कह सकते हैं कि मिलियरिस्ट थे वो। सेलीज पोएम एडोनिस की स्पेलिंग गलत है, एडोनिस की स्पेलिंग आप अपनी सही वाली लिख लीजिए। ये पहले से टाइप था, हाँ कुछ पेपर तो, क्योंकि नया टाइप हो नहीं पाया है या टाइप हुआ है तो आपके लिए अभी वक्त लगेगा उसमें, तो इसलिए मिल रहा है। और जिन लोगों के पास ये पेपर है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए है। सेलीज पोएम एडोनिस की स्पेलिंग आप देख लीजिए, क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी कह सकते हैं उसको आप, एक एलिजी है आप यहाँ कह सकते हैं। स्पॉट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, दे आस्क्ड मी माई नेम, उन लोगों ने मेरा नाम पूछा, माई नेम वॉज आस्क्ड मी बाई देम, ये गलत हो गया। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, मी वॉज आस्क्ड, ये गलत हो गया। माई वॉज आस्क्ड, तो माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी बाई देम, तो ये इतना उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यही सही है, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल अल्टरनेटिव, द डिनर स्मेल्स, द डिनर स्मेल क्या है, द डिनर स्मेल इज़ क्या है, यहाँ पर स्मेल, डिनर की स्मेल कैसी है, वेल नहीं होगा, वेल वर्ब के लिए लगता है, यहाँ गुड की बात होगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रपोजिशन, सम ट्रेन्स आर रन ऑन नहीं होता, रन फ्रॉम नहीं होता, रन विद नहीं होता, रन बाई होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन मिडसमर नाइट ड्रीम, क्वींस तो वही जो प्रोलॉग कहता है, उसमें प्ले के अंदर पिरामिड्स एंड थिस्बे प्ले इसी के अंदर खेला जाता है। फ्लूट, मॉथ भी है, पेरीज हैं, फेरीज हैं, ये जो है ये ऑसबॉर्न नहीं है इसमें। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, ऐसा शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है। तो ये देखिए दरअसल क्या है, कई हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें अपने ढंग से कही हैं। तो इट वॉज सेड बाई विलियम जेलोंग ने ऐसा कहा है, बेन जॉनसन ने या मैथ्यू अर्नोल्ड या सैमुअल जॉनसन ने नहीं कहा था। इट वॉज सेड बाई विलियम जेलोंग। जेलोंग की किताब बहुत पहले पढ़ी, उसमें कुछ क्या है, डेट का कहीं इशू है, कुछ ऐसा है। तो अगर जिन लोगों ने जेलोंग पढ़ी उनको जेलोंग पढ़ना चाहिए, जिन लोगों ने हडसन पढ़ी उनको हडसन पढ़ना चाहिए, जिन लोगों ने रोनाल्ड कार्टर पढ़ी उन्हें वो पढ़ना चाहिए, जिन लोगों ने क्या कहते हैं अल्बर्ट पढ़ी वो अल्बर्ट पढ़ना चाहिए, जिन्होंने आइफरी वंस पढ़ा है उन्हें आइफरी वंस पढ़ना चाहिए। बट पढ़ना एक ही चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सब पढ़ लेने के बाद बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक ही क्यों पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रामाणिक ढंग से कोई बात कह सकें। द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, ये शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी। द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट वॉज रिटन बाई, दो शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट जो था इट वॉज रिटन बाई, ये लिखा किसने है, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, और ये 1932 में लिखा था। व्हील ऑफ फायर जो लिखा था उन्होंने 1930 में लिखा था। तो शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, अब आपको पता हो गया व्हील ऑफ फायर का नाम, आपको वैसे पता हो गया, जी विल्सन नाइट, ठीक है। मिजरी एक्वेंट्स मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, मुसीबत जो होती है अजीब अजीब दोस्त बना देती है। तो हु सेज, ऐसा ट्रिंक्यूलो कहता है, इन द टेम्पेस्ट कहता है, एक्ट 2 सीन 2 में कहता है, सॉरी एक्ट 3 में कहता है, सीन 1 में कहता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, एक्ट 3 सीन 1 में कहता है। स्टीफेनो वही ड्रंकर है, हेवी ड्रंकर। कैलिबन आप जानते हैं, सिजारियो इसमें है ही नहीं, तो सिजारियो तो उन्हें ये कहा नहीं है। 10 कॉन्सेंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस, कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, जो मौत का डर है हम लोगों को कायर बना देता है, ये कौन कहता है, ये भाई इतनी बढ़िया लाइन हैमलेट बोलता है। और एक मिनट, हाँ हैमलेट ही बोलता है। इतनी बढ़िया लाइन कौन बोल सकता है, ये हैमलेट बोलता है। कहाँ बोलता है, एक्ट 3 में सीन 1 में ओफिलिया से बोलता है, ठीक है, ये हैमलेट ही बोलता है। और ओके, इसका एक रेक्टिफिकेशन है इसका थोड़ा सा, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, ये शायद मैंने स्टीफेनो बताया था, ये ट्रिंक्यूले ही है, ट्रिंक्यूले इन द टेम्पेस्ट। और ये जो है एक्ट 2 सीन 2 में कहता है वो, एक्ट 2 सीन 2 में ट्रिंक्यूलो कहता है। और ये स्टीफेनो जो होता है हेवी ड्रंकर रहता है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा।
दस कंसर्न्स डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। ये हैमलेट कहता है, ओफिलिया से कहता है कि जो मृत्यु का भय होता है, फियर ऑफ डेथ मेक्स अस कावर्ड, और ये ओफिलिया से कहता है। कहाँ पर कहता है? एक्ट 3 सीन 1 में कहता है। ठीक है। प्रेजेंट मर्थ हैज़ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज़ टू कम इज स्टिल। ये किसकी? ये फेस्टी की लाइनें हैं, 12th नाइट में एक्ट 2 सीन 2 में है। तो ये इज़ अनश्योर। प्रेजेंट मर्थ हैज़ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज़ टू कम इज स्टिल अनश्योर। दिस आर द लाइन बाय फेस्टी, जो क्लाउन है उसमें। फेवियन, वाइला, जेक्स तो उसमें है ही नहीं, तो ये फेस्टी की लाइन है। ठीक है। लेट अस बी सेक्रीफाइसर बट नॉट बुचर्स, कैश। तो वो क्या है? ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन जो होता है, दिस लाइन हैज़ बीन स्पोकन बाय ब्रूटस, इसको कहता है। और वो प्लान, अल्टीमेटली प्लान बनाता है क्या करने के लिए? उसको मारने के लिए। एक्ट 2 सीन 1 में कि हम मर्डरर नहीं कहलाएंगे, हम परजरर कहलाएंगे, क्योंकि हम सीजर को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि देशहित के लिए मार रहे हैं। तो इस तरीके से ये लाइन ब्रूटस की लाइन है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज अ सोनेट रिटन बाई, किसने लिखा था? इज अ पोएम पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो पब्लिश हुई थी 1807 में पब्लिश हुई थी उनकी। तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये आप कह सकते हैं। और इफ़ सॉलिट्यूड और फियर ऑफ पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, तो वो क्या, ये यहाँ पर किसको रिफ़र कर रहा है? यहाँ पर कॉलरिज, जो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ डोरेथी को रिफ़र कर रहे हैं, तो ये डोरेथी को रिफ़र कर रहे हैं। और नॉट विदाउट होप बी सफ़र एंड बी मॉर्न, ये एलिजियाक स्टैंजा जो उन्होंने लिखा था, एलिजियाक स्टैंजा जो लिखा था, स्टैंजा जिसको पील कैसल नाम से भी जानते हैं, तो आप वहाँ की लाइन है। ठीक है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लेस्ड, तो ये ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी की है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पोएम है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, ये लाइन कहाँ की है? दिस लाइन आल्सो अपीयर्स इन इमॉर्टलिटी ओड। ठीक है। टिंटरनेवी डैफोडिल्स की है नहीं। तो बी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज वेयर डज दिस लाइन आकर, एक कम पॉपुलर पोएम है लेकिन अच्छी पोएम है। द फाउंटेन नाम की पोएम है एक, इसी इट्स अ फॉलो अप पोएम द 2 अप्रैल मॉर्निंग, जो पोएम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, जो लिखा है द 2 अप्रैल मॉर्निंग, उसी का फॉलो अप पोएम है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो पोएम लिखी है इन्होंने, उसी का अप्रैल मॉर्निंग, उसी का फॉलो अप है ये। तो आप कह सकते हैं ये द फाउंटेन नाम की पोएम है। ठीक है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर, दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रिलूड। तो एक्ट ऑफ स्टेल्थ प्रिलूड में किस एपिसोड को कहा गया है? बोटिंग एपिसोड को कहा गया है। बोटिंग एपिसोड को एक्ट ऑफ स्टेल्थ कहा गया है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक, भाई मोरल यूनिक किसने कहा था? तो इट वॉज पी.बी. शेली। ठीक है। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियरी इन हिज ओन पोएम, टी.एस. एलियट ने उन्हें ऐसा कहा था। ठीक है। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, ऐसा किसने कहा है? तो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, कॉम्पटन रिकेट, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, इन दोनों ने नहीं कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड और टी.एस. एलियट ने, तो इन्हीं दोनों ने कहा था। कॉम्पटन रिकेट भी अच्छी किताब लिखी है, लेकिन यहाँ पर ये बात डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कही है। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद, वो वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली डील विद की हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से करती हैं, पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, रिवोल्यूशन से है नहीं। बिकॉज मिल्टन इज़ ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, ऐसा किसने कहा है? तो ये बात भी मतलब हिस्टोरियन ने कहा है, और अल्बर्ट ने नहीं कहा है। हेडसन को तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, कहा नहीं। ये बात कॉम्पटन रिकेट ने भी नहीं कही, ये बात कही है जे लॉन्ग ने कही है। ठीक है। द ओड ऑन मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन, तो आप कह सकते हैं 1929 में है, तो 1900 क्रिसमस डे, हाँ, तो क्रिसमस डे 1929, ये सही है। विच पोइम ऑफ मिल्टन्स आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिवेथन इन कैरेक्टर, तो आप कह सकते हैं हॉटन पीरियड की जो पोइम्स हैं, पोइम्स रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, ये सब नहीं है, ये हॉटन पोइम्स जो हैं, सॉरी आई विल हैव टू जूम इट, हॉटन पोइम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द
मास का आइडिया कहाँ से लिया गया है? इटालियन राइटर से लिया गया था, इटली से लिया गया। मिल्टन इज सेड टू बी, उसे बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है उन्हें, तो आप ये कह सकते हैं। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसोरियो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं, ये आप कह सकते हैं, इट इज़ फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी है नहीं। ये कई बार मलूच इज़ द हार्ड किंग बिस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ, दरअसल क्या करते हैं, बिस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, नॉट ह्यूमन सेक्रीफाइस, देयर शुड बी चाइल्ड सेक्रीफाइस, तो ह्यूमन चाइल्ड भी ह्यूमन ही है, तो चाइल्ड सेक्रीफाइस के ब्लड से उसमें कल्ट, उसका कल्ट था कि चाइल्ड सेक्रीफाइस मांगता था। ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून, लाइन कहाँ की है आप वैसे पता चल गया आपको। दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। हाँ, एक जो क्लॉजेट ड्रामा था, क्लॉजेट ड्रामा किसे कहते हैं, जो डायनेस्ट वगैरह है। इट इज़ रिटन टू बी रेड आउट, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। उसका एक कारण था कि 1642 में सारे प्योरिटन्स वगैरह जो थे उन लोगों ने थिएटर्स को बैन कर दिया था, तो ये कैसे थिएटर परफॉर्म कर सकते थे। मिल्टन खुद, मिल्टन रूट नो लैंग्वेज, ऐसा किसने कहा? मिल्टन रूट नो लैंग्वेज, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा कहने वाले जॉनसन, बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन और जॉनसन की बात है, एक में एच है, यहाँ दोनों सेम नहीं है, यहाँ एच है यहाँ पर एच नहीं है, तो इस वाले ने नहीं कहा है, इस वाले ने कहा है, मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है मिल्टन रूट नो लैंग्वेज। ठीक है। विच प्ले इज द स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन की बात करेंगे। द स्किन गेम, द मॉब, द सिल्वर बॉक्स, ये लॉयल्टीज़, तो हम लॉयल्टीज़ की बात करेंगे। इट इज़ लॉयल्टीज़, आवर आंसर इज़ लॉयल्टीज। हाउ बीस्टली विमेन आर टू ईच अदर, दिस लाइन अपीयर्स इन, ये विंडो में है, 1922 में एक कॉमेडी है 3 एक्ट का, जो मतलब जिसको कॉमेडी ऑफ आइडियलिस्ट एंड अदर्स उन्होंने नाम दिया था गालजोर्दी साहब ने। इनमें फेथ ब्लाई नाम की महिला है जो प्रोमिस्क्यूअस लेडी है और जो 18 साल की उम्र में मतलब विदाउट मैरिज प्रेग्नेंट हो जाती है और एलिस अपने बच्चे का कहीं स्मॉदर कर देती है। तो 2 दिन के बच्चे को स्मॉदर कर देती है इस तरीके से, बट वो प्रोमिस्क्यूअस लेडी रहती है, बाद में तमाम उसमें है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। But evil on itself shall back recoil and mix no more with the goodness, where it is said by, ये किसने कहा है? Where said by मिल्टन, ये मिल्टन ने कहाँ कहा है? इट इज़ अ लाइन फ्रॉम कोमस, इट्स अ लाइन फ्रॉम कोमस की लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नियरिंग टू द एंड। ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना, इसका डायरेक्ट बनाना। ही सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, ही सेड टू मी डू यू, ही सेड टू मी कीप टू द, ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट, ये सब गड़बड़ है, यही सही है। ही सेड टू मी टू कीप टू द लेफ्ट, उसने मुझसे कहा बाईं ओर चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच, लेटेस्ट को दे शुड भी अभी शुड में बदलते हैं, तो जहाँ पर लेटेस्ट रहेगा वही सही है। यहाँ लेट मी हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर लेटेस्ट हो गया, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड अलास आई एम रूइंड, अलास जब होता है तो एक्सक्लेम विद सारो होता है, तो ही एक्सक्लेम विद सारो दैट ही इज़ रूइंड, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये पास्ट तो हो नहीं सकता, यहाँ प्रेजेंट में है, नहीं तो ये भी सही हो जाता, तो ये गलत हो गया, तो सही क्या हो जाए? ही एक्सक्लेम विद सारो दैट ही वाज रूइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो दिस वर 125 क्वेश्चन ऑल, और आई होप दिस विल हेल्प यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।